बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो नेत्र से देखना हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके जस्ट आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों ने जो पिछले वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो आपने देखा होगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि जो नेत्र मैंने आपको बना के दिखाया था वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको समझ आना पहले बहुत ज़रूरी है। जो मैं पढ़ा रही हूँ मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, जब आपको समझ ही में नहीं आएगा तो बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब उसके आगे जहाँ आपने लिखा था नेत्र से देखना, उसके आगे हेडिंग डालिए नेत्र की समंजन क्षमता। हेडिंग डाल दीजिए, चाहे क्वेश्चन लिख लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। उसके नीचे हेडिंग डालिए नेत्र की समंजन क्षमता। फिर लिखिए उसके आगे नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेत्र की समंजन क्षमता हो गई। अब इस जो क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लिखिएगा उसके नीचे, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, डायोप्टर को डी से लिखेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो P बराबर 100/F सेंटीमीटर। ठीक है, उसके आगे लिख लीजिए इसका मात्रक डायोप्टर होता है। उसके नीचे फॉर्मूला लिखिए P बराबर 100/F सेंटीमीटर। ठीक है, अगली देखिए नेत्र की फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए नेत्र की फोकस दूरी क्या होता है। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। नेत्र लेंस की, इसको आप ब्लैक से लिखिएगा फोकस दूरी। ठीक है, तो लिखिए नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। आगे लिखिए नोट पॉइंट डाल के नोट लिखिए, जब नेत्र अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखता है तो फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। आगे लिखिए फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। उसके बाद अगला नोट पॉइंट ये 1 है, नोट पॉइंट ये 2 है। लिखिए दूसरा तथा, चाहे तथा मत लिखो, फिर लिखो नेत्र लेंस। यहाँ पे जब लिखिए नेत्र, यहाँ पे लिखा है आपने जब नेत्र अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखता है। यहाँ लिखिए जब नेत्र समीप पर रखी या समीप किसी वस्तु को देखता है तो फोकस दूरी सबसे कम होती है। अब आपसे कई बार जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपसे पूछा जाता है, उसमें नेत्र की फोकस दूरी सबसे अधिक कब होती है, तो कब होगी, जब वो किसी अनंत पर रखी वस्तु को देखेगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे कम कब होगी, जब किसी पास को किसी वस्तु, जो कोई वस्तु है वो पास रखी है उसको देखेगा तो क्या होगा, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उस टाइम सबसे कम होगी। तो आपसे ही कभी कभी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कंडीशन मैंने फिगर दिखा दिया है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अनंत पर, जब नेत्र किसी वस्तु को जो रखी है अनंत पर उसको देखेगा तो फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। इसके नीचे ये फिगर बना लीजिए। ठीक है, या ये फिगर बनाइए, ये कोई अनंत पर रखी वस्तु है, यहाँ अनंत इसलिए बना दिया गया है, अनंत के नीचे ऐसे अनंत लिख लो। ठीक है, ये अनंत का साइन है। जो नेत्र है वो किसी अनंत पर रखी वस्तु को देखता है तो उसकी फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। आप ध्यान से इसको फिगर को बनाइएगा, आ रही है, ध्यान से फिगर बनाइएगा। और ये किसका है, जब कोई नेत्र जो है वो निकट की वस्तु को देखता है उस टाइम पर फोकस दूरी सबसे कम होती है। उसके बाद ये वाला चित्र आप बनाएंगे, पहले नंबर पे ये वाला चित्र बनेगा, दूसरे पे ये वाला चित्र बनेगा। अब उसके आगे आप हेडिंग डाल दीजिए नेत्र दंड तथा शंकु। ये हेडिंग डाल दीजिए, फिर आगे हम करते हैं। हेडिंग डालिए नेत्र दंड तथा शंकु। अब नेत्र दंड और शंकु क्या होता है, देखिए नेत्र के रेटिना में, रेटिना मतलब जहाँ से रोशनी बाहर से हमारी रेटिना पर ही बढ़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो हमें वस्तु दिखती है। तो वही लिखा है नेत्र लेंस की रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलें होती है। उस रेटिना के अंदर क्या होता है, प्रकाश संवेदित सेलें होती हैं। अब प्रकाश हमें कैसे दिखाई देगा, उसका रंग दिखाई देगा, उसकी स्पीड, तो ही चीज़ तो है। तो बोल रहा है नेत्र की रेटिना में प्रकाश संवेदित सेलें होती हैं। यह 2 प्रकार की होती हैं। पहला लिखिए दंडाकार सेलें, दंडाकार सेलें। दूसरा लिखिए शंकुआकार सेलें। 1-2 ऐसे लिख लीजिए। फिर पहली हेडिंग डालिए दंडाकार सेलें। आप हेडिंग डाल दीजिए दंडाकार सेलें। उसमें लिखिए यह सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। देखिए यह सेलें प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। कोई चीज़ लाइट तुरंत से हमारी आंखों में आ जाती है, इसका मतलब क्या है, हमारे आंखों में क्या होता है, ये दंडाकार सेलें होती हैं जिसकी वजह से मतलब ये तीव्रता की सुग्राही होती है। जैसे ही आई लो तुरंत हमारी आंखों में आके हमें वस्तु दिखने लगती है, इतनी स्पीड। ठीक है, तो किसके लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। दूसरा क्या है, तो हम जैसे कलर देख सकते हैं, है ना, कई बार आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस,
तो उसमें क्या होता है, यही शंक्वाकार सेलें कम हो जाती हैं, तो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब हमें रंग नहीं दिखाई देते, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ दिखता है। तो यही बोल रहा है, जो शंक्वाकार सेलें हैं वो क्या होती है, प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। कलर की लाइट अलग अलग हमें दिख रही है, वो किस वजह से है, शंक्वाकार सेलों की वजह से, जो रेटिना में पाई जाती है। कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुना है किसी चीज़, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, सुना होगा, उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये उनको किसी रंग का कोई कलर नहीं दिखता है, केवल उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो आप देखिए, आप एक चीज़ इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बताऊँ, देखो ये क्या है, दंडाकार सेलें। आपने सुना है जैसे जो मुर्गा होता है वो बांग देता है सुबह सुबह, सब जैसे मतलब सुबह भोर हुई तुरंत मुर्गे की आवाज़ आएगी, अगर आसपास है तो, नहीं है तो कहाँ से आएगी, है अगर तो आसपास कहीं अगर दूर दराज भी है तो आपको सुनाई देगा फिर सुबह ही। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किसी पक्षी के साथ तो नहीं होता, सिर्फ उसी के साथ क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दंडाकार सेलें उसकी आँखों में कम होती हैं, ठीक है। कम होने का मतलब ये है उसकी जो, तो जैसे ही जरा सी उसको रोशनी दिखी उसकी तुरंत जो है वो बोलना शुरू कर देता है, और जैसे ही शाम होती है तो तुरंत उसकी आंखें मुन जाती हैं और वो सो जाता है। तो इसी कारण से होता है। अब कई बार आपसे इंटरेस्टिंग आप ये फैक्ट्स अपने दोस्तों के साथ पूछ सकते हैं। चलो फिर लिखिए आगे उसकी दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिखिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि आपको लाइट तुरंत दिखती है, कलर कैसे दिखता है, समझ आ रहा है ना। चलो आगे लिखो, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, लिखिए हेडिंग डालिए दृष्टि दोष, हमारे नेत्र में किसी भी प्रकार की कमी आना, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि दोष कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा प्रकाश संवेदी सेलें दो प्रकार की होती हैं, एक शंक्वाकार और एक कौन सी, दंडाकार। इसी तरीके से दृष्टि दोष भी दो प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। मेन यही पढ़ना होता है, आगे और भी चीज़ें हैं लेकिन मेन यही होता है दो। तो लिखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष, उसको अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ दो है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब इसमें हमें आज हम पढ़ लेते हैं निकट दृष्टि दोष, उसके बाद इसका कारण और निवारण, और दूर दृष्टि दोष अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग निकट दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए निकट दृष्टि दोष। अब हमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। लिखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसमें लिखिएगा, बोल रही हूँ लिखते चलिए। जब हमारी आँखों को निकट की रखी वस्तु तो स्पष्ट, निकट की रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई, राइटिंग पे मत जाना आप लोग, तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस प्रकार उत्पन्न इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या है निकट दृष्टि दोष में, निकट तो दिखेगा लेकिन दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट, जब हमारी आंखों को निकट की रखी वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार का जो दोष है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, निकट दृष्टि दोष। आप इसको ब्लैक पेन से लिखें, चाहे ऐसे कॉलम में बंद कर लो, बाद में लिख लेना। चलिए, तो ये था आज हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके अगले जो वीडियो होगी उसमें हम दूरदृष्टि दोष पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ जो निकट दृष्टि दोष है इसका कारण और निवारण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दूरदृष्टि दोष पढ़ेंगे, उसका भी कारण और निवारण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें।